हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी लर्निंग क्लासेस। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फैक्टराइज करना है। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी मैच कर रही है स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब इसको फैक्टराइज किस तरीके से करना है कि जो हमारी ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है? एक्स स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं, 1 है। तो क्या करना है, 21 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 1 से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 21। उसके बाद हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को क्या करना पड़ता है, हमें स्प्लिट करना पड़ता है। और कैसे स्प्लिट करोगे? जो आपको ये मल्टीप्लाई करके आया है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं आपको। तो 21 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 3, 7, 21, 1, ठीक है, और 7, 3, यही हो जाएगा। उसके बाद इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं होते 21 के। तो अब आपको ये देखना है कि अब हमें ना इन फैक्टर्स में से चूज करना है कि कौन सा फैक्टर सुटेबल होगा स्प्लिटिंग के लिए मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म में क्या है हमारे पास? 10x है, यानी कि 10। तो इन फैक्टर को प्लस या माइनस करने पर अगर मेरा 10 आ रहा है तो मैं वही वाला फैक्टर चूज करूंगी। तो जैसे कि मैंने ये वाला फैक्टर लिया, ठीक है, तो ये फैक्टर क्या? 21 में से 1 अगर माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 20। तो 10 तो नहीं आ पा रहा। इसी तरह से अगर 21 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 22। तब भी 10 नहीं आ रहा। तो ये फैक्टर तो मैं नहीं चूज कर सकती। इसके अलावा ये फैक्टर है 7 प्लस 3। अगर इसमें से माइनस करेंगे 7 में से 3 तो कितना आ जाएगा? 4। तो 10 तो नहीं आया। इसी तरह से अगर इसमें प्लस करके देखोगे 7 में 3 तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि ये वाला फैक्टर ही 10 के फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या गिवन था यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख दोगे। और जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसको विद साइन आपको लिख देना है। फिर हमने क्या किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। कौन कौन से फैक्टर लिए इसके? 3 और 7। तो लिख दो यहाँ पे 3 और 7। साथ में क्या है? x। तो यहाँ पे क्या राइट कर दोगे? x। अब हमें क्या देखना है कि इनके आगे साइन क्या लगेंगे, ठीक है। हमारे 10 किसका है? प्लस का है, यानी कि बड़े वाले के आगे किसका साइन आएगा? प्लस का आएगा। और हमने इनको किया क्या है? प्लस किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 7 प्लस 3 10 प्लस 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 और x साथ में 10x। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में से क्या करना है आपको? कॉमन टर्म बाहर निकालनी है। तो कॉमन टर्म कौन सी आ जाएगी? यहाँ से x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो x की पावर 1 ही ज्यादा से ज्यादा बाहर आ सकती है कॉमन। अंदर क्या बचेगा? x की 2 में से एक बाहर आ गई है, तो x की पावर कितनी बचेगी अंदर? 1। फिर क्या है? प्लस। उसके बाद यहाँ से x कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास? 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ देखो x है, यहाँ x नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। अब 7 और 21, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? 7। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 7 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा? x। फिर क्या है? प्लस, क्योंकि बाहर भी प्लस था। अब 21 में से कॉमन आ चुके हैं 7, तो अंदर कितने बचेंगे? 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं कि क्या करेंगे, 21 में से माइनस कर देते हैं 7 और जो बचेगा उसको यहाँ राइट कर देते हैं। तो आपको माइनस करके नहीं करना, आपको क्या करना है, इसकी टेबल पढ़नी है। टेबल पढ़ने पर जितने नंबर पर ये आएगा 21 उसको यहाँ लिख देंगे। तो 3 पे आया था तो 7 3 जा 21, 3 इधर राइट कर दिया। हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपना क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं? देखो, जो ब्रैकेट वाली टर्म होंगी ये क्या हो जाएंगी? बिल्कुल सेम टू सेम आएंगी। यहाँ x प्लस 3, यहाँ पे क्या है? x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट जो ये रिपीट हो रही है टर्म x प्लस 3 x प्लस 3, तो इनको क्या कर देंगे? एक बार लिख देंगे x प्लस 3। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? x, और इसके बाहर क्या है? प्लस के 7, उनको लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हमारे फैक्टर एक बार क्या करोगे, इसको इक्वल टू के 0 रख दोगे, तो एक बार क्या करोगे, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख दोगे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, और एक बार क्या करेंगे, x प्लस 7 को 0 के इक्वल रखेंगे। x तो इधर ही रहेगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस के 3 है, उधर जाके क्या हो जाते हैं? माइनस के 3। इसी तरह से यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस के 7 उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस के 7। तो हमारे कौन कौन से दो फैक्टर है? माइनस के 3 और माइनस के 7। नाउ वी हैव अनदर इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तुम्हारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें इसके बाद क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हो आप? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ
x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो 15 की मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो कितना आ जाएगा 15। अब हमें क्या करना होता है, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो 15 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 और 5, क्योंकि 3 5 से 15 होता है। और कितना आ जाएगा 15 और 1। इसके अलावा तो कोई और फैक्टर्स नहीं होते 15 के। फिर अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर चूज करें। वो कैसे पता चलेगा कि इन फैक्टर को प्लस या माइनस करने पर आपका क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं 15 और 1, ये वाला केस ले लेते हैं। तो 15 और 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो हमारा 2 तो नहीं आया। इसी तरह से अब जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 14, तो 2 नहीं आ रहा, यानी कि ये वाले फैक्टर्स हम नहीं ले सकते हैं। अब हमारे पास है 3 और 5। अगर मैं 5 में 3 प्लस करूंगी तो कितना आएगा 8, तो 2 नहीं आ रहा है। इसी तरह से जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2। तो ये वाला, यानी कि ये इसके फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर राइट कर देंगे। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको विद साइन आपको लिख देना है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है और कौन कौन से फैक्टर चूज किए हैं 3 और 5, तो यहाँ लिख दोगे 3 एंड 5। उसके बाद यहाँ एक्स है तो साथ में क्या लगा दोगे एक्स। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन से साइन आएंगे। देखो हमारे जो मिडिल टर्म है उसके सामने क्या है माइनस, यानी कि बड़े वाले के सामने क्या आ जाएगा माइनस। अब हमने इनको क्या किया है माइनस किया है, ठीक है। 5 में से 3 तभी तो 2 आया, माइनस किया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे प्लस, ताकि क्या हो जाए प्लस माइनस माइनस। 5 में से 3 गए 2 और साइन किसका है माइनस का। उसके बाद तो आपको क्या करना है कि इन दोनों टर्म में से कॉमन टर्म निकालनी है, और जो ये वाली टर्म है इनमें से कॉमन टर्म बाहर निकालनी है। तो इनमें से क्या बाहर आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है। तो अंदर यहाँ से एक्स की पावर 1 बाहर आ गए तो एक्स की पावर 1 ही अंदर बचेगी। उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा 3। यहाँ देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस एक्स यहाँ तो नहीं है हमारे पास, तो एक्स तो कॉमन नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 5 आ सकता है। अंदर क्या बचेगा एक्स। फिर अगर बाहर माइनस है तो आपको याद रखना है कि यहाँ कोई भी साइन हो, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस होता तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 15 में से 5 कॉमन निकल चुके हैं तो अंदर कितना बचेगा 3। तो आपको ये नहीं करना है कि 15 में से 5 माइनस कर दो और यहाँ 10 लिख दो, तो वो गलत है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हम अपना क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ये देखो जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ना, ये एज इट इज बिल्कुल सेम आएगी। तो अगर आपकी ब्रैकेट वाली टर्म सेम नहीं आ रही, दैट मीन्स आप गलत कर रहे हो अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे इनको क्या कर लेंगे, एक बार राइट कर लेंगे एक्स प्लस 3। उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स, उसको लिख लिया। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस के 5, इसको लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गए हमारे दो फैक्टर। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेट करना है 0 के, और इसको भी इक्वेट करना है 0 के। तो यहाँ कर देंगे हम, क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्लस के 3 है, इज इक्वल टू के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 3, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इज इक्वल टू के उधर जाने पर। इसी तरह से यहाँ क्या है x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 5, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। तो हमारे दो फैक्टर निकला, एक तो माइनस के 3 और एक 5। इस तरीके से ही आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, और ये कोफिशिएंट क्या है 8। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जब 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे 8 के साथ तो कितना आ जाएगा 120। तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 120 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तक तो आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना आ ही गया होगा पिछले दो इक्वेशन को देख के। तो यहाँ पे क्या फैक्टर आ जाएंगे 10 और 12, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा 10 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 120, और जब हम 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे फैक्टर है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, जो ये टर्म है उसको एज इट इज लिख दिया, और जो हमारी ये कांस्टेंट टर्म है उसको साइन के साथ एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो हमने किस में स्प्लिट किया इसको 10 और 12 में, तो राइट कर दोगे 10 और 12। अब हमें क्या करना होता है, साइन लगाना होता है इनके सामने। तो यहाँ क्या है प्लस के हैं, तो बड़े के सामने क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको माइनस किया है, तो माइनस किया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, ताकि क्या हो जाए प्लस माइनस माइनस, और हमारा क्या आ जाए 2। साथ में क्या है एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कर लेंगे कॉमन टर्म बाहर निकाल लेंगे, फिर इन दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। देखो यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, एक तो x कॉमन आ सकता है, दूसरा 8 और 10 में से क्या कॉमन आ सकता है 2, क्योंकि 2 की टेबल पे आते हैं दोनों। अंदर क्या बचेगा यहाँ से 4, क्योंकि 2 4 जा 8, एक x बाहर आ चुका है एक अंदर,
फिर क्या है माइनस। अब 2 कॉमन निकाला है 10 में से, तो कितना बचेगा, 2 5 जा 10, x बाहर आ चुका है, ठीक है। फिर क्या है प्लस, यहाँ से इसके पास तो x नहीं है तो x कॉमन ही निकाल सकते हैं हम। उसके बाद 12 और 15 में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आपको कैसे देखना है कि किसकी टेबल पे दोनों आते हैं, ये 3 की टेबल पे आएंगे दोनों, तो अंदर क्या बचेगा 3 4 जा 12, साथ में x, फिर क्या है माइनस। अब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ के बाहर क्या है प्लस, तो जो साइन है उसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख दोगे, प्लस है तो प्लस लिख दोगे। अब 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0। देखो हमारी ये ब्रैकेट वाली टर्म बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि हम अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये इनको क्या कर देंगे, अब आप एक बार लिख दोगे 4x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x, तो इसको कैसे लिख लेंगे, यहाँ x2 लिखा इसको कैसे लिख लोगे 2x। उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस के 3, तो इसको राइट कर लोगे इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेट करना है 0 के एक बार, और एक बार इसको इक्वेट करना है 0 के, तो लिख दो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x इधर ही रहा, माइनस के 5 उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 5, ठीक है। इस तरह से 2x यहीं रहा, प्लस के 3 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सिर्फ x की, उधर क्या है 5, x के साथ 4 किस में है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे x की, तो यहाँ लिख दोगे x इज इक्वल टू के उधर क्या है माइनस के 3, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए, एक तो क्या है 5/4 और दूसरा क्या है माइनस के 3/4।